मेरी शक्तियां अब पहले जैसी नहीं रही। वो लगभग आधी हो गई है और ठीक होने के लिए मुझे लंबी समाधि में जाना होगा। लेकिन शूशान में अभी बहुत समस्याएं हैं और हमें वो पत्थर भी नहीं मिल रहा है। बुफान। जी मास्टर। मैं चाहता हूं कि तुम एक शिक्षक के तौर पर सभी शिष्यों की कमान संभालो, शूशान की सुरक्षा के लिए। याद रखो, घमंड और अधीरता का विरोध विनम्रता और न्याय से करो। तुम ये कर सकते हो। मास्टर ने ही मेरे जीवन को एक अर्थ प्रदान किया है। मैं आपकी सिखाई सभी बातों को आंखों के सामने रखकर ही सभी शिष्यों का शूशान की रक्षा करने के लिए नेतृत्व करूंगा जब तक आप वापस नहीं आते। शाओलांग, अब शूशान सुरक्षित नहीं रहा। तुम्हारे पिता ने वही सोचकर तुम्हें यहां भेजा था। अब रुकना है या जाना है, यह तुम्हारा निर्णय है। मास्टर, अब शूशान ही मेरा घर है। आपके वापस आने तक मैं सबके साथ रहूंगा। ठीक है, ऐसी बात है तो चलो मुझे तुम्हारा हथियार दिखाओ। तुम्हारे लिए तलवार चून तुम्हें प्रशिक्षित करने का मुझे इंतजार रहेगा, पर अभी सही समय नहीं है। तुम्हारा यह हथियार पहले से ज्यादा शक्तिशाली है। अगर कोई खतरा हुआ तो इसका शक्तिशाली कवच तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूं। शुक्रिया मास्टर। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे गुरु क्यूइंग आज तक तुम्हें निस्वार्थ रूप से सिखाते आए हैं। आज उन्होंने जो निर्णय लिया वो शूशान के लिए लिया। आज तक उन्होंने जो भी किया वो शूशान के लिए ही किया। आज से तुम्हें हर एक निर्णय अपने दिल से ही लेना होगा। जी, हम समझ गए मास्टर। कितने सालों से मैं शूशान का शिक्षक बनना चाहता था। विश्वास नहीं होता कि मेरी इच्छा ऐसे हालात में पूरी हो रही है। मौत का मंजर देख लेने के बाद कीर्ति और संपन्नता कोई मायने नहीं रखती और हम इस कीर्ति और संपन्नता के घने बादलों के परे देखने लगते हैं। मुझे शूशान को सहारा देकर उसकी रक्षा करने का कर्तव्य निभाना चाहिए। शूशान के शिष्यों, आज ये घंटियां मास्टर क्यू यिंग और रेन यिंग की याद में बजाई जा रही हैं। आज हम हमारी आत्मा से वादा करते हैं कि जब भी शूशान पर संकट आएगा तब हम एक साथ मिलकर अनंत इच्छा शक्ति के साथ उस संकट का सामना करेंगे। मास्टर ने मुझे पहले शिष्य का मान दिया है। मैं मोबुफान जीवन और मृत्यु की चिंता किए बिना शूशान की किसी भी हालत में हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। किसी भी हालत में रक्षा करेंगे। क्या बात है! मैंने शूशान की एकता के किस्सों के बारे में बहुत बार सुना है और आज उसे
देख भी लिया। कल बाई गुई और मेरी शादी होने वाली है। ये शांशु के लिए खुशी का दिन है। आशा है सुशांत वहाँ आकर हमारी खुशी में शामिल होगा। आज सुशांत में शोक मनाया जा रहा है और तुम हो कि यहाँ पर आकर हमें न्योता दे रही हो। तुम्हें लगता है हम खुशी मना सकते हैं? चुप रहो। मुखिया की बीवी से ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दइये। महोदय मो, ये हमारे मास्टर का अपमान कर रही है और हम सहते जा रहे हैं, लेकिन अब इसने हद पार कर दी है। देखते हैं कि बाई की होने वाली बीवी में आखिर कितना बल है। ये रुक जाओ। मास्टर, आप मुझे रोक क्यों रही हो? ये वो चीलिंग यून है, आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? मैंने चीलिंग यून के साथ अभ्यास किया है। इसकी बाई हथेली पर घाव का निशान है। अगर ये चीलिंग जिन है तो वो निशान नहीं होगा। तुमने देख लिया? तुमने देख लिया कि मेरी हथेली पर किसी घाव का निशान नहीं है? अब तुम्हें मेरी पहचान पर विश्वास हो गया होगा। मैं यहाँ पर नेक इरादे से आई थी, पर शायद सुशांत को मेरा यहाँ आना पसंद नहीं आया। अगर ऐसा है तो मुझे जाना चाहिए। आशा है मेरे यहाँ आने से आपको परेशानी नहीं हुई। मास्टर चिंगनान, आपने मुझे क्यों रोका? आपको तो सही और गलत की अच्छे से पहचान है ना? तो इस बार आप सच्चाई क्यों छुपा रही हो? वो लुओशियान महल की पापिन आपके शांगशु में रह रही है और उस ढोंगी बाई गुई को आप लोगों ने शांगशु का मुखिया कैसे बना दिया? गुई को मैं बचपन से जानती हूँ। वो बहुत दयालु है। अगर कुछ भी गलत होता तो मुझे यकीन है वो वैसा बिल्कुल नहीं करता, और वो मुखिया बनने के बिल्कुल योग्य है। ये दूसरों की रक्षा करने के लिए खुद जिंदा रहना जरूरी है। उम्मीद है कि तुम मेरी बात समझ गए। मास्टर चिंगनान, दइये। तुमने जोश में गलती कर दी। मेरे साथ चलो। दइये, जानते हो मुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख और पछतावा किस बात का है? कि 10 साल युद्ध कला सीखने के बाद भी मैं मास्टर रेन यिंग को बचा नहीं पाया। उल्टा उन्हें मेरे लिए अपना बलिदान देना पड़ा। तुम्हें नहीं लगता उनकी मृत्यु से मेरा खून खौलता होगा? लेकिन तुमने आज क्रोध में बहकर बेवकूफों वाला काम किया है। तुम्हें लगता है वो काम तुम अकेले कर सकते हो? क्रोध से हमारे करीबी लोगों का ही नुकसान होता है। जरा सोच कर देखो, क्या मास्टर चिंगनान किसी चीज से डरने वालों में से हैं? आज तुम्हें रोककर उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। और वो लड़की अगर सच में ची लिंग यून है तो वो तुम्हें 1000 तरीकों से मरवा सकती है। इस समय सुशांत और शांगशु के संबंध पहले जैसे नहीं रहे। सुशांत का अभी अभी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अभी हमें दुश्मन से दूरी बनाए रखनी चाहिए ताकि उस पत्थर को ढूंढ सकें। हमें चियांग मेई का इंतजार करना चाहिए। जब हम शक्तिशाली होते हैं तब कोई हमें मात दे पाता है। हमें सही रास्ते से हटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैंने गलती की है। आओ, खड़े हो जाओ। तुमने गलती तो मान ली है, लेकिन तुमने आज सभी शिष्यों के सामने बेवकूफी की है। सजा तो देनी ही होगी। तुम जाकर तियानमेन पर पहरा दो। वहां जाकर अपने मन को शांत कर लो। ये याद रखो, और कोई गलती मत करना। अब मैं चलता हूं। महोदय मो, शाओलॉन्ग। महोदय मो, आपने बुलाया? हाँ शाओलॉन्ग, उस जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए मास्टर चियांग मेई ने बाइली लिगुआंग को भेजा था, पर उनसे कोई खबर नहीं आई। लगता है वो उसे ढूंढने में बहुत व्यस्त हो गए हैं। लेकिन सुशांत अभी खतरे में है। मैं चाहता हूँ कि तुम पर्वत से नीचे जाकर श्वानजी में जाओ और उन्हें सुशांत में वापस आने के लिए मनाओ।
शायद वो तुम्हारे कहने पर वापस आ जाए। आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ। मैं बाबा को जरूर मना लूंगा। ठीक है, पर संभल कर जाना। पतंगे, मैंने यिंगची से वादा किया कि मैं उस पत्थर को नष्ट कर दूंगी। अब मैं पीछे नहीं हट सकती। कल सुबह होते ही मैं यिंगची को ढूंढने जाऊंगी और तुम योंग ये शहर लौट सकते हो। नहीं, तुम यिंगची के पास नहीं जाओगी। जिंगनान, देखो, हम दोनों यहाँ जिंको घाटी में रह सकते हैं। ये कितनी सुंदर है। मैं और नहीं छिप सकती। ये पत्थर मेरे अंदर हमेशा के लिए है। कभी ना कभी तो सामना करना ही होगा। ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं होते तो मैं खुद का ख्याल कभी नहीं रख पाती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। सुनो, कल मेरी शादी है। शादी है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बधाई हो। किसे पता वो अभागी लड़की कौन होगी। जिंगनान, तुम जानती हो, अगर कल मेरी शादी हो गई तो हम दोनों कभी नहीं मिल पाएंगे। इसलिए मैं भीख मांगता हूँ, यिंगची से मिलने कभी मत जाना। जब तक वादा नहीं करोगी मैं शादी नहीं करूंगा। जो कहोगी वो करूंगा। या फिर मैं तुम्हारी दुनिया में आता हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पतंगे, चिंता करने के लिए शुक्रिया। पर जानते हो, किसी किसी के नसीब में शादी करना नहीं होता। इसलिए हमें हमारे रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। और फिर मुझे अगर आज मेरी जगह पर बाईगुई तुम्हें रुकने के लिए कहता तो क्या तुम रुक जाती? मैंने सुना तुम बाईगुई से बहुत प्यार करती थी। उसी के लिए सुशांत में गई। फिर अचानक तुम्हारा मन कैसे बदल गया? ये सच है कि मैं कभी उसे बहुत प्यार करती थी। मैं उसे खुद से पहले रखा करती थी। मुझे उम्मीद थी हम सारी जिंदगी खुशी से रहेंगे। फिर मुझे पता चला कि सच्चे प्यार का मतलब समझने के लिए मैं बहुत बहुत छोटी थी। मैं तो एक कल्पना के प्यार में थी। इसलिए हर बार मेरे दिल को चोट आती रही और एक दिन हमारे बीच ऐसी दरार पड़ गई जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। मैं ये बात समझ गई हूँ और मुझे यकीन है बाईगुई भी समझ गया होगा। उम्मीद है तुम्हें जवाब मिल गया होगा। शायद मैं भी समझ गया। जिंगनान, शायद हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे। क्यों ना एक बार गले मिल लें? क्यों नहीं? जिंगनान, अलविदा। जिंगनान, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिससे तुम प्यार करती हो उसी के हाथों तुम्हारी मौत होगी।
बहुत बहुत बधाई हो। आखिरकार शांशु के मुखिया की बीवी बनने का तुम्हारा सपना पूरा हो ही गया। पूरी तरह से नहीं हुआ। जब तक वो यू यंगनान जिंदा है मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए उस यंगनान का पता यंगची तक पहुंचाने के लिए। ओह, इसका मतलब तुम जानती हो कि वो यंगनान कहाँ पर है? वो जिंकुओ घाटी में है। लेकिन मास्टर जियांग, तुम्हें यंगनान से ज्यादा उस जादुई पत्थर में दिलचस्पी है। तुमने जितनी बार भी मेरी मदद की है उस जादुई पत्थर को ढूंढने के लिए ही की है। सही कहा। मैं तुम्हारी मदद इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम ही ऐसी एक अकेली हो जिसे उस जादुई पत्थर में दिलचस्पी नहीं है। तुम बस उस यंगनान को रास्ते से हटाना चाहती हो। पर अब तुम्हें पता चल गया कि मैं उस पत्थर को हासिल करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे लेकर भाग जाऊंगा? यंगनान को रास्ते से हटाना पहले ही मुश्किल था और अब तो वो पत्थर भी उसके शरीर में है। अब मुश्किल और बढ़ गई है। सिर्फ तुम ही नहीं, अब मुझे भी उससे डर लगता है। अगर इस हालत में यंगनान को कोई मार सकता है तो वो सिर्फ यंगची ही है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो यंगनान खुद ही यंगची के पास चली जाए। जब यंगची उस पत्थर को बाहर निकालकर नष्ट करने की कोशिश करेगा तब मैं उसे उनसे छीन लूंगी। जल्द ही यंगची को यंगनान का पता चल जाएगा। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। तुम यंगनान को हजारों तरीकों से मरवा सकती हो, तो तुम ऐसा क्यों चाहती हो कि वो सिर्फ यंगची के हाथों ही मरे? जब कोई अपना चोट देता है उस समय बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। मैं चाहती हूँ कि वो धोखेबाज यंगनान अपने प्यार के हाथों से मरने की तकलीफ सहे। तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊंगा, तुम ही जाओ। कांगलुआन, तुम क्यों आए हो? चोंगशोजा, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। शाओलांग दिखाई दे रहा है, कांगलुआन भी है। ये बस एक भ्रम है। हाँ, बस एक भ्रम है। चोंगशोजा, ये भ्रम नहीं है। मैं शाओलांग ही हूँ, वो कांगलुआन ही है। हम आ गए हैं। शाओलांग, ये सच में तुम हो? हे ऊपर वाले, आखिर कोई तो जिंदा इंसान नजर आया। शाओलांग, यहाँ अकेले रहना बहुत डरावना है। मुझे छोड़कर मत जाओ, कभी मत जाओ। जब से बाइली चाचा यहाँ से गायब हुए हैं, शुआन जी बहुत डरावना हो गया है। रात में धुंधली हवाएं बहती हैं, परछाइयां दिखती है, अजीब अजीब आवाजें आती है। मैं तो बस एक किताबी कीड़ा हूँ। हाँ हाँ, तुम एक किताबी कीड़े हो, पर उनमें बहुत ज्ञान होता है। तुम बहुत ही ज्ञानी हो। यहाँ सभी दस्तावेज ऐसे खुले हुए हैं, गूंजते पत्थर भी पड़े हैं। इस सब का ये मतलब है बाबा कुछ समय के लिए ही गए हैं, वो जल्द वापस आ जाएंगे। सुनो, तुमने कहा शुआन जी डरावना हो गया है। तुम्हें कोई अजीब चीज मिली है क्या? हाँ, मुझे ये चीज आज सुबह गूंजती दीवार के पास मिली थी। ये तो कोई कागज है। सही कहा। क्या तुम्हें लगता है कि वो गूंजती दीवार ही इस सब के पीछे होगी? मुखिया ने मुझे कुछ नहीं बताया।
तुमने सुना ना, मैं इसी बारे में तुम्हें बता रहा था। लगता है वो आवाज गूंजती दीवार से आ रही है, पर कोई जिंदा इंसान इस दीवार में कैसे जा सकता है? क्या ये सच में संभव है? कांगलुआन, जरा इस गूंजती दीवार को खोलो। शाओलांग, मेरी मदद करो। शाओलांग, खोलो इसे। ये मंत्र बहुत खतरनाक है, जरा देखो तो। हाथ पैर को भी काबू में कर सकते हैं। अच्छा हुआ तुम यहीं हो, नहीं तो डर के मारे मैं मर ही जाता। लगता है वो आवाज भी उस मंत्र की वजह से ही आ रही होगी। बचाओ, मेरी मदद करो, बचाओ। टांगशिंग, यो यिंगनान जिंगवो घाटी में है। मुखिया दाफांग, किसी का इंतजार कर रहे हो? अभी अभी शुआन जी से एक खबर आई है। कोई अच्छी खबर है? बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारे लिए भी अच्छी खबर है। यिंगनान का पता चल गया है। आखिरकार उसे नष्ट करने का समय आ ही गया। हाँ, टांगशिंग, डरो मत, अब तुम सुरक्षित हो। ये बाइली चाचा का बेटा है, यह है शाओलांग। शाओलांग, तुम बाइली चाचा के बेटे हो? माफ करना, लेकिन दाफांग सांड्रेन ने तुम्हारे बाबा को मार दिया है। और मैं कुछ नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो। कठपुतली का जादू। टांगशिंग, घबराओ मत। अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा, अगर वो सही हैं तो पलक झपकाना, ठीक है? जिसने ये किया उस इंसान को मैं जानता हूं। क्या इस समय वो शुआन जी में ही है? बाइली लियू गुआंग, बहुत दिनों बाद मिले। बाइली, मैं चाहता तो नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब हो, लेकिन कोई रास्ता नहीं है। तो ये तुमने किया। सॉन्ग की मौत के दिन ही मुझे तुम पर शक हो गया था, और टांगशिंग पर भी तुमने ही जादू करवाया है। बाइली लियू गुआंग को बंदी बनाना मेरे लिए नसीब की बात है। शुआन जी में सबने तुम पर कितना विश्वास किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? इस दुनिया में सब लोग एक ही चीज हासिल करना चाहते हैं, और वो चीज है जादुई पत्थर। शुआन जी में उस पत्थर के बारे में लिखा हुआ है कि वो भूत भविष्य का द्वार खोल सकता है, और उससे भूत या भविष्य में हम आ जा सकते हैं। मैं अपनी सारी जिंदगी में पूरी दुनिया की सैर कर चुका हूँ, लेकिन 10,000 सालों बाद ये दुनिया कैसी होगी वो मैं नहीं देख सकता।
और अगर वो पत्थर मुझे मिल जाता है तो मैं किसी भी जगह जा सकता हूँ और सुंदर भविष्य को देख सकता हूँ। मुझे इसका बहुत सालों से इंतजार था। अब मैं इस दुनिया का सबसे आजाद इंसान बन जाऊंगा। हाँ। डफांग, तुम्हें नहीं लगता तुम खुली आंखों से सपना देख रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम किससे दुश्मनी कर रहे हो? वो जादुई पत्थर सिर्फ एक ही है। जब तुम्हारी लाश को जंगल में फेंक देंगे तो चील कौवे भी उसे नहीं खाएंगे। बाइली लियू गुआंग, हमारे साथ बात करके कोई फायदा नहीं होने वाला। सही कहा ना? हम तुम्हारी युद्ध कला का मुकाबला नहीं कर सकते, पर जानते हो तुम अब पूरी तरह से हमारे कब्जे में हो। माना कि युद्ध कला हमारी जान बचा सकती है, लेकिन दूरदृष्टि हमें 100 सालों तक जिंदा रख सकती है। अब तुम्हारा नियंत्रण पूरी तरह से मेरे हाथों में है, और ये उस बात का सबूत है। जान घनश्याम, ये क्या कर रहे हो? देखा, जब खुद की मदद नहीं कर पाते तब ऐसा लगता है। अब कुछ ही समय में मैं तुम पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफल हो जाऊंगा। तुम कितना भी विरोध कर लो, पर मेरी उंगली के एक इशारे पर तुम इस मासूम लड़की की जान ले लोगे, या फिर जो भी मेरे रास्ते में आएगा तुम उसकी जान ले सकते हो। यू यिंग ची, यू यिंग ना, या फिर तुम अपने बेटे की भी जान ले सकते हो। जल्द ही मैं तुम्हारे मुंह पर भी नियंत्रण कर लूंगा। तुम खुद को भी मार नहीं पाओगे, तुम मेरा सबसे खतरनाक हथियार बन जाओगे। सही कहा ना? क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा होगा? बोलो। तुम खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाओगे कठपुतली की तरह, और मैं तुम्हारा मालिक रहूंगा, समझे? बाइली लियू गुआंग को मृत्यु से कब डर लगा है? ऐसा सोचने की गलती बिल्कुल मत करना कि तुम मुझे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर पाओगे। कभी भी नहीं। कठपुतली का जादू तोड़ा या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता है। सोचा नहीं था कि वो इस जादू को नष्ट कर देगा। बाइली चाचा एक वीर योद्धा थे। उन्होंने गुलाम बनने से अच्छा मरना स्वीकारा। उन्होंने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, बल्कि तुम्हारी जान के साथ साथ हौली लोगों की भी जान बचाई। बाबा,
शाओलांग, बाइली चाचा अब नहीं रहे। दाफांग सांड्रेन भी आजाद है। अब हम क्या करेंगे? मैं उस दाफांग सांड्रेन को मार दूंगा, उससे बदला लूंगा। मैंने ये हथियार तुम्हारे लिए बनाया है। वाह, शुक्रिया। मुझे इतना अच्छा तोहफा कभी नहीं मिला। शालोंग, मेरे बाबा ने एक बार मुझसे कहा था कि युद्ध कला मारने के लिए नहीं, अपनों की रक्षा करने के लिए है। मेरी मां की मौत के बाद मैं नफरत में अंधा हो गया था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि फिर से ऐसा ऊपर वाला मेरे साथ फिर से ऐसा कैसे कर सकता है? शायद हम हमारे अपनों की रक्षा करने के काबिल नहीं बने हैं। तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, लेकिन अब तुम खुद की रक्षा कर सको उतना काबिल होना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता भी यही चाहते होंगे। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? मेरी माँ ने तुम पर कितना अन्याय किया था। तुम्हारी माँ अलग थी, तुम अलग हो। तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? मैं तुमसे नफरत क्यों करूंगी? हम दोनों के माता पिता जिंदा नहीं है। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, इसलिए तुम चिंता मत करो। मुझे दिल की बात बता सकते हो। तुम्हारे बाबा एक वीर योद्धा थे। मैं दाफांग सांड्रेन की कैद में कितने दिनों से थी, पर मैंने कभी पलटकर युद्ध नहीं किया। तुम्हारे पिता इतने बहादुर होंगे मैंने सोचा न था। उसका गुलाम बनने के बजाय उन्होंने मर जाना पसंद किया। वो हमेशा से ही बहादुर थे और मैं उनका बेटा हूँ। मुझे उनके जैसा ही बनना चाहिए। मुझे कुछ भी करके उनकी हत्या का बदला लेना ही होगा। तुमने मुझे बचाया, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। यिंगजी, तुम यहाँ कैसे? यिंगनान, लगता है तुम यहाँ पर बहुत खुश हो। यिंगजी? यिंगनान, मुझे लगा तुम फल धो रही। तो तुम इस पतंगे के साथ हो? क्यों यिंगजी, यहाँ क्यों आए हो? इसके अंदर जो पत्थर है उसे नष्ट करने आया हूँ। और किस लिए आया हूँ? एक बात सुन लो, मैं तुम्हें इसे चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। लेकिन ये तुम पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है।
उसे और थोड़ा ऊपर करो। अभी करती हूँ। मास्टर चिंगनान, मास्टर बाई को अब कपड़े बदलने चाहिए, पर वो हमें कहीं मिल नहीं रहे हैं और हम उन्हें बहुत देर से ढूंढ रहे हैं। उनके कपड़े यहाँ नहीं हैं। शायद मुखिया ने उन्हें पहन लिया होगा। शायद किसी शिष्य ने उन्हें बुलाया होगा। मैं उन्हें ढूंढती हूँ, तुम अपना काम करो। शुक्रिया मास्टर। La 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 la। जिस दिन तुमने मुझ पर वार किया था, तुम उसी दिन मेरे दिल से निकल गए थे राजकुमार। मेरा इंतजार मत करना। जिंगनान, तुम सही हो। मुझे मेरा अतीत भूल जाना चाहिए, नहीं तो हम दोनों को तकलीफ होगी। राजकुमार, क्या तुम इंसान बन गए हो? राजकुमार, अब ये कौन है? राजकुमार, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम मेरे साथ सितारों को देखोगे? सोचा नहीं था तुम उसे इतनी जल्दी भूल जाओगे। अगर मैं एक और दिन खुद से झूठ बोल सकता तो मुझे बहुत खुशी होती। आज इस दिन के बाद से मैं यिंगनान से मिलने के लायक नहीं रहूंगा। तुम्हारा उससे मिलना गलत नहीं होगा, लेकिन ची को वो पसंद नहीं आएगा। आज के बाद वो मेरी पत्नी बन जाएगी। मुझे उसके प्रति ईमानदार रहना होगा और उसको मेरे प्रति। ये बातें कहने के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन करीब जाते ही तुम्हें उस इंसान से उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। अगर उसके इतना प्यार करने के बाद उसे तुम्हारा प्यार नहीं मिलता है तो मुझे डर है कि ये शांति का भ्रम एक दिन टूटकर बिखर जाएगा। आज तुम्हारी शादी है, फिर भी तुम्हें याद दिलाती हूँ, अगर कुछ रिश्ते समय रहते नहीं तोड़े तो बात और उलझ जाती है। वो मुझसे प्यार करती है। मैंने भी उसे वादा किया है कि अब मैं जिंदगी भर उसके साथ ही रहूंगा। पर तुम्हारी भावनाओं का क्या? मेरी भावनाएं, मैं बस अब चाहता हूं कि यिंगनान को जो चाहिए उसे मिल जाए। उसे अब मुझसे प्यार नहीं है और कोई बात मायने ही नहीं रखती। एक बहुत बुरी खबर है। जिंगची हत्या के इरादे से जिनको घाटी में आया है। यिंगनान खतरे में है।